बहुत स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। आज हम लोग संवत को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इन 6 संवतों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी आ जाती है दोस्तों, कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि शक संवत कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, हिजरी संवत क्यों शुरू किया गया, गुप्त संवत किसने शुरू किया। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, तो आज इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये कि विक्रम संवत को पढ़ेंगे, और विक्रम संवत आता है दोस्तों 57 बीसीई। बीसीई यानी ईसा पूर्व में, ठीक है। 57 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? राजा विक्रमादित्य के द्वारा। राजा विक्रमादित्य थे, इन्होंने इसको शुरुआत किया था, और यह प्रमुख रूप से उत्तर भारत और नेपाल में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है शक संवत, जो कि 78 सीई यानी ईसवी में। सीई बीसीई हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कुषाण शासक थे एक कनिष्क, इनके द्वारा शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। और ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पंचांग प्रयोग किया जाता है वो यही शक संवत है, ठीक है, भारत का। अब हिजरी संवत की बात करते हैं, जो कि 622 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि हिजरी हिजरी मतलब हिजरत होता है दोस्तों, ये प्रवास करना, एक जगह से दूसरे जगह जाने को भी, या धार्मिक यात्रा को भी हिजरत बोलते हैं। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, मक्का से मदीना गए या प्रवास किए, तो उस जाने को हिजरत बोला जाता है, ठीक है। और उसी की याद में शुरू किया गया था ये हिजरी संवत 622 ईस्वी में। और ये जानना जरूरी है कि ये लूनर कैलेंडर यानी चंद्र कैलेंडर है। वहीं गुप्त संवत की बात करें तो 319 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, और अपने राज्यारोहण के साथ साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। वहीं कलचुरी, इसको चेदी वंश के द्वारा या चेदी संवत भी बोला जाता है, 248 249 ईस्वी में कलचुरी शासकों को द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के, एमपी के त्रिपुरी क्षेत्र से संबद्ध रखते थे, त्रिपुरी से क्षेत्र से संबंधित थे, और वहीं से शुरुआत हुई थी दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से भी यह प्रमाणिक है। और वहीं अंतिम लक्ष्मण सेन संवत यानी लक्ष्मण सेन द्वारा शुरू किया गया था। और ये लक्ष्मण सेन जो थे ये बंगाल के सेन वंश के राजा थे, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी 1118 से 1119 के बीच में आसपास मानते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो बंगाल के अभिलेखों में भी और साहित्य में भी मिलता है। तो ये इतने आप याद कर लीजिए, क्रोनोलॉजी भी आ जाती है और अलग से भी पूछा जाता है। बस बस यही बात आगे हम लोग इसमें भी देखे हैं, यही लिखे हैं स्लाइड में कि भाई विक्रम संवत कौन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और वहीं शक संवत 78 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी, गुप्त संवत 319 320 ईस्वी, कलचुरी या चेद संवत 248 249 ईस्वी, और लक्ष्मण सेन संवत 1118 से 1119 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और थोड़ा डिटेल में अगर देखना है तो थोड़ा सा डिटेल में इसमें मिल जाएगा आपको, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं।